दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैथ के कुछ बेसिक पॉइंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं और पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, और परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और सबसे सबसे छोटा जो प्राकृतिक संख्या वो क्या होता है, और जो कि पूर्ण संख्या सबसे जो छोटी होती है वो क्या होती है। ठीक है, और तो इन सभी के विषय में हम आज डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है हमारा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर और हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और इसे किसी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को ही गणन संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ऐसे हमारी बहुत सी संख्याएं आ जाएंगे, अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, चलिए, तो सबसे छोटा जो प्राकृतिक संख्या है दोस्तों वो होता है 1। कौन सा होता है, सबसे छोटा जो प्राकृतिक संख्या हमारी होती है वो होता है 1। ठीक है, ठीक है, तो आइए देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। तो दोस्तों पूर्ण संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। इसे इंग्लिश में कहते हैं वोल नंबर। क्या कहते हैं, वोल नंबर। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी क्या, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या या फिर वोल नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जीरो बस केवल प्राकृतिक संख्याओं में, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर कर ये तो जाते ही रहेंगे। ठीक है, उसमें भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर केवल इसके आगे जीरो जोड़ देंगे। इसके आगे हम यहाँ पर जीरो जो जब जोड़ेंगे ना तो ये हमारी बन जाएगी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करते करते अनंत तक चली जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, जान लेते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो हमारी होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होता है, शून्य होता है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए अब अगला है हमारा सम संख्या। तो सम संख्या को हम यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, तो ई से रिप्रेजेंट करते हैं सम संख्या को। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वो संख्या जो कि दो से पूरी तरीके से कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, ऐसे ऐसे अनंत तक चली जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसे सामान्यतः किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात सम संख्याओं को सामान्यतः 2m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है, 2m से भी प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं, तो सम संख्या को किसे करते हैं, सम संख्या को 2m से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखना। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या, तो पहले जान लेते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। वे संख्या है जिसको 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब विभाज्य नहीं होती है या फिर पूरी तरीके से कटती नहीं है, उसे ही क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या को ओ से प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, अब विषम संख्या का एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, तो विषम संख्या का हमारा एग्जाम्पल जो है वो है यहाँ पर 1 3 5 7 9 11। ठीक है, 11 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ऐसे ऐसे
19 हो जाएगा, ऐसे ऐसे अनंत तक चली जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे हमारा भाज्य संख्या, कौन क्या है दोस्तों? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूरी तरीके से कट जाती है या कट जाती हो, उसे ही क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 हो गया, सॉरी यहाँ पर 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, ऐसे ऐसे यहाँ पर जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, और हमारा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 और किसी से नहीं कटेगा, ये स्वयं से कटेगा। ठीक है, स्वयं और एक से कटेगा। 3 है तो स्वयं और एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 5 है तो स्वयं और एक से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे ही 7 है, 11 है, कुल जो संख्याएं हैं इन्हें ही कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ये केवल स्वयं से कटेंगी और एक से कटेंगी। ठीक है, आइए पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं में, किसमें? प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को और किसे? शून्य शून्य संख्याओं को भी सम्मिलित कर देने पर, यहाँ पर देखिए ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हैं और शून्य भी यहाँ पर सम्मिलित है। तो ऋणात्मक संख्याओं और शून्य को भी सम्मिलित कर देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूर्णांक जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पूर्णांक जो होते हैं, ये पूर्णांक जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है ऋण पूर्णांक। यहाँ पर ऋण पूर्णांक के जो है, ठीक है, इससे ही क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। ठीक है, और ये जो शून्य है इसे क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक। ठीक है, ये जो शून्य है इसे कहते हैं शून्य पूर्णांक। और ये जो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 वाला प्लस पॉजिटिव पॉइंट है इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव जो संख्या है इसे क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण पूर्णांक हो गया, यहाँ शून्य पूर्णांक हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की संख्या क्या हो गई? धन पूर्णांक हो गई। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है ऋण पूर्णांक। ठीक है, एक होता है ऋण पूर्णांक, और दूसरे का क्या होता है? शून्य पूर्णांक। तीसरा का क्या होता है? धन पूर्णांक होता है। ठीक है, अब आइए आगे। तो परिमेय संख्याएं दोस्तों कहते हैं तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और इसमें कंडीशन क्या है कि Q बराबर जो हमारा होना चाहिए, Q बराबर यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे ये क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, करड़ी में 7/3 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे ही अनंत तक हमारी, मतलब कि अनंत तक नहीं कर सकते, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्ट, मतलब कि ऐसे ऐसे करते करते हमारी बहुत सी संख्या हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, गलती हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें क्या P/Q के रूप में, ये जो P/Q है ना, ये P/Q, तो P/Q के रूप में जिन संख्याओं को हम नहीं लिख सकते हैं उसे ही कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल करड़ी में 7, करड़ी में 5, 2 प्लस करड़ी में 2, और क्या हो गया? पाई हमारा हो गया, और ऐसे ऐसे ही बहुत सी संख्याएं हमारी आ जाएंगे अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, जैसे करड़ी में 7 है तो करड़ी में 7 को हम यहाँ पर P/Q के रूप में थोड़ी ना लिख सकते हैं। ठीक है, इसके फॉर्म में हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। करड़ी में 5 हो गया, यहाँ पर 2 प्लस करड़ी में 2 हो गया, तो इन सभी को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 को अब कहेंगे क्या? 2 को भी, ये तो बटे के रूप में नहीं ना है, तो बटे के रूप में नहीं है तो हम यहाँ पर कैसे इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर 2 है ना, तो इसके बटे में यहाँ पर 1 हम मान लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पर एक छिपा होता है, यहाँ पर बटे के रूप में हम यहाँ पर एक मान सकते हैं, तो ये P बटे Q के रूप में बन गया। ये हमारा P बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये जो Q का मान है ना, यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।